प्रेमानन्दौ पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिं श्रीराधाकृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। श्री राधा वल्लभ लाल जी की अष्टयाम सेवा विलास में संध्या स्तुति हम लोग कर रहे, और संध्या स्तुति में हमारी श्री जी जो है संध्या के समय पर रास कर रहे हैं। हरवंश महाप्रभु को भी सबसे सुंदर समय सुरतांत और रास का लगा, जिसके कि उन्होंने कई पद अपने श्रीहित चतुरासी जी में लिखे हैं। आज हम जिस पद के बारे में बात करने जा रहे हैं, यह पद एक ऐसा पद है जो कि जब भी रास वृंदावन में होगा, ब्रज में कहीं पर भी कोई भी मंडली रास करती है, तो वहाँ पर जितने भी रासाचार्य होंगे हरवंश महाप्रभु के इस पद को ज़रूर गाते हैं, क्योंकि ये पद बड़ा सुंदर पद है और इसकी जो पृष्ठभूमि है वो पूर्ण रूप से निकुंज की है, जिसमें कि ठाकुर जी इतना सुंदर रास करते हैं जिसको कि देख के प्रिया जी मोहित हो जाती हैं। आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल्प तरु तीर री सजनी। देखिए, रास की ऋतु शरद की है, और शरद में संध्या के समय पर, जिस समय पर आकाश में रात्रि के समय पर धवलता आ जाती है। अब रात्रि पे धवलता कैसे आएगी कि रात्रि के समय पर शरद का पूर्ण चंद्रमा उस रात्रि के नभ को प्रकाशित करता है, और इतना सुंदर लगता है कि जहाँ जहाँ पर पूरी धरती है वहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश फैला होता है रात्रि में। तो ये देखिए बिल्कुल अलग समय है कि है तो रात्रि, भाई निशीत समय पर अंधकार रहता है, पर उस अंधकार में भी हमारी इस अवनी पर शरद ऋतु का चंद्रमा धवलता की जो है वर्षा करता है अपने चंद्र किरणों से। तो ये बहुत सुंदर समय है, रास के अनुकूल होता है। इसमें श्री जी और लाल जी आज मोतियों के महल में विराजमान है, और यमुना के पुलिन पर एक सुंदर हीरों का रास मंडल बना हुआ है। उस हीरों के रास मंडल के किनारे पर एक बहुत ही बृहद और सुंदर कल्प वृक्ष विद्यमान है। कल्प वृक्ष की हर हरी पत्ती पर हीरो की सी चमक है। उसमें सुंदर सुंदर लाल रंग के माणिक के फूल बने हुए हैं। कल्पना करिए आंख बंद करके कि कैसा सुंदर समय होगा कि चंद्रमा का प्रकाश है, यमुना जी का किनारा है, हीरों का रासमंडल है। ऐसा लग रहा है वो हीरों का रासमंडल कि जैसे कि स्वयं चंद्रमा जो है आज रासमंडल बन के यमुना जी के पुलिन पर विद्यमान है। और वो कल्प तरु किस तरह का होगा, जहाँ पर कि उसकी एक एक पत्ती हरे हीरे की तरह चमक रही है। लाल लाल रंग के उसमें पुष्प माणिक की आभा को भी जो है वो फीका कर दे रहे हैं। बड़े ही सुंदर उसके अंदर फल लगे हुए हैं उस कल्पतरु में, और मोतियों के गुच्छे झूमर उस पूरे के पूरे कल्प वृक्ष में सजे हुए हैं। आज वो कल्प वृक्ष उस रास मंडल के ऊपर वितान की तरह तना हुआ है, जैसे कि किसी ने ऊपर से चांदनी लगा दी हो। ये एक बड़ा ही सुंदर एक वृंदावन की आज श्रृंगार है कि आज वृंदावन शरद ऋतु में इस तरह से सजा है। और प्रियालाल जो है उस मोती के महल में से दोनों गलबैयाँ डाल के सफ़ेद सफ़ेद रंग की पोशाक पहन के आज रास के लिए उस रास मंडल पर आ रहे हैं। कैसा सुंदर समय होगा। हित सजनी जो भी उनके साथ में आ रही हैं, और ठाकुर जी आज रास मंडल पे आके पहले खड़े हो गए, और प्रिया जी को उस रास मंडल पर किनारे पर लगी हुई एक सुंदर मणि जटित चौकी पर विराजमान किया है प्रिया जी को। आज प्रिया जी हमारे ठाकुर जी का रास देखेंगी पहले, फिर उनके साथ में रास भी करेंगे। हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं, आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल्प तरु तीर री सजनी। एक एक शब्द इसमें समझने लायक है कि आज वो प्रत्यक्ष में देख रहे हैं
आज का मतलब प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर और पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हित सजनी है ना, वो तो प्रत्यक्ष में देख रहे हैं कि आज ये रास वृंदावन में नित्य विहार का हमेशा हमेशा और हमेशा चलता रहता है। ये शाश्वत है, ये चल रहा था, आज भी है और आगे भी होता रहेगा। जिस दिन हम आगे बढ़ेंगे उसमें ही हम क्या गाएंगे, आज। तो क्या ये रास रुका कहीं पर? क्या शरद ऋतु क्या समय से आती है यहाँ पर? नहीं, हर रोज समय रहती है ऋतु। तो महाप्रभु ने कहीं पर भी नियम कायदे कानून नहीं लिखे हैं, पर उन्होंने जो वाणी लिखी है उन वाणी को समझ के, कुछ धीर पुरुषों की वाणियों को जो बताते हैं उस तरह से, उनसे समझ के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने किस तरह का वृंदावन अपना सजाया है कि जिसमें शरद ऋतु नित्य प्रतिदिन है। उसके लिए इंतज़ार नहीं करा जा रहा है कि साल में एक बार ही आएगी शरद ऋतु। हर समय पर यहाँ पर शरद ऋतु है कि जब जब ठाकुर जी का रास का मन किया तब तब शरद ऋतु अपने आप ही आ गई यहाँ पर। आज गोपाल रास रस खेलत। गोपाल शब्द, गोपाल, गौ के पालक, जो कि गौ के पालक हैं, वो गोपाल ये ब्रज में है। और निकुंज में गोपाल कौन से? गोपाल वो जो कि हर किसी की आज्ञा माने, जो हमारी प्रिया जी की आज्ञा माने, वो गोपाल। गो शब्द का वैसे मतलब होता है इंद्री, क्योंकि इंद्री के प्रतिपालक हैं, अपनी ही नहीं पूरे संसार के इंद्रियों के प्रतिपालक हैं। आपकी, मेरी, हर किसी की भूख प्यास, क्या सुनना है, क्या अच्छा लगता है, क्या स्पर्श है, सब कुछ देखने के लिए, दिखाने के लिए वो कौन है? वही गोपाल हैं, वही उन सब की इंद्रियों के पालक हैं। पर आज वो गोपाल प्रिया जी के जो है वह अधीन है, प्रिया जी को मान रहे हैं, प्रिया जी की आज्ञा को मान रहे हैं, प्रिया जी को रिझाने के लिए रास कर रहे हैं। आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल्प तरु तीर सजनी। कैसा खेल रहे हैं कि रास रस में रास खेल रहे हैं। ऐसे वैसा रास नहीं है कि भैया जिस तरह से मथनी चलाई जाती है ना, मथनी चलती है, उसके अंदर दही के अंदर, मठे के अंदर तो क्या निकलता है? मक्खन निकलता है ना। तो वो रस जो है आज प्रकट हो रहा है आज रास में। कौन मथनी चलाने वाला है? ठाकुर जी। मथनी बन के वो नाच रहे हैं, चला रहा है कौन? प्रिया जी मथ रही हैं, वो रस निकलने वाला है आज। आज गोपाल रास रस खेलत, छोटे छोटे से हैं, खेल रहे हैं। खेली खेल में जो है वो संसार को ऐसा मत देते हैं, ऐसा मत देंगे कि हर किसी के हृदय में से वो रास रस जो है वो निकाल देना। ऐसा रस खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? जगह पता होनी चाहिए, नहीं तो हम जैसे अधमों को वो मिलेगा नहीं। बता देते हैं भैया कि भैया देख मक्खन कहाँ रखो भैया, बात छीके पर टंगो भैया, बात छीके पर दिखा के। तो ये रस कहाँ पर आज निकलने वाला है? पुलिन कल्प तरु तीर री सजनी, कि यमुना रस रानी के पुलिन पर और उस कल्प तरु के नीचे, जो कि आज वितान की तरह उस रास मंडल के ऊपर छाया हुआ है। और आखिरी में शब्द आता है इसमें सजनी। सजनी संबोधन करते हैं सखी के लिए। सखी कौन सी? सखी प्रिया जी, सखी और ललतादिक आदि सखियाँ, कि हरवंश महाप्रभु इस लीला को दिखा रही हैं, समझा रही हैं, बता रही हैं। तो भैया गोपाल आज जो है रास कर रहे हैं सबका मन मोहने के लिए, उस रास मंडल पर सजनी देख ले, कर रहे हैं ना? हाँ कर रहे हैं। अब पूरा सुंदर श्रृंगार बताते हैं वृंदावन का, किस तरह से कि शरद विमल नभचंद्र विराजे, रोचक त्रिविध समीर सजनी। कि सुंदर शरद ऋतु है। शरद ऋतु एक ऐसी ऋतु होती है जिसमें कि हर तरह की अनुकूलता होती है। चंद्रमा जो है जब अपने पूर्ण प्रकाशित होता है, चंद्रमा वो अमृत की वर्षा करता है। वो अमृत कहाँ से लाए?
भैया कौन है वो अमृत के प्रदाता? चंद्रमा। कौन से चंद्रमा? कृष्ण चंद्र चंद्रमा, जो आज कृष्ण रात्रि में चंद्रमा की तरह, इस तरह से चंद्रमा विद्यमान रहता है उस पूरे नभ में, ऐसे ही आज ठाकुर जी उस रास मंडल पर विद्यमान है। वो आज रास रस के रूप में वो अमृत वर्षण कर रहे हैं। रास रस खेलत शरद विमल नभ चंद्र विराजत। नभ चंद्रमा कौन से हैं? हमारे कृष्ण चंद्र चंद्रमा है। रोचक त्रिविध समीर सजनी, कि भैया हर तरह की अनुकूलता है, रास कर रहे हैं ना, तो वहां पर त्रिविध समीर जो है वो चल रही है। शीतल, मंद और सुगंधित, 3 क्वालिटी हो गई उसके अंदर। वो यमुना जी के स्पर्श से कैसी है? शीतल भी है, मंद भी है, अनुकूल है। कि श्वेत बिंदु जब लाल जी और प्रिया जी के कपोलन पे छाए हुए हैं, तो श्रम के कारण से, रास में श्रम होता है भैया। ठाकुर जी दूध पीते हैं ना, क्यों? सखियां दूध भोग लगाती हैं, चंद्रकला भोग लगाती हैं रास के समय पर। क्यों? ताकत का भोजन है वो, तुरंत के तुरंत उनको ऊर्जा मिले। तो जब पसीना आए तो उस पसीने के निवारणार्थ कैसी हवा? मंद हवा, क्योंकि सुखकारी हो, तेज नहीं, आंधी हो गई, हल्की नहीं, वो तो लगेगी नहीं, बिल्कुल मंद हवा जो उनके अनुकूल हो। शीतल भी हो गई, मंद भी हो गई, और तीसरी सुगंधित, कि आज हवा सुगंधित है। इस रजरानी की सुगंध लेते हुए, यमुना जी की सुगंध लेते हुए, तरह तरह की पुष्पावली की सुगंध लेते हुए, इन सब की सुगंध से जो है आज उस सुंदर हवा ने भी अपने आप का श्रृंगार कर रखा है। और आखिरी में कहो कि हमारी श्री प्रियाजू की श्री अंग की सुगंध लेते हुए सारी सखियों को, भगवान ठाकुर जी को, गोपाल को, आज वो सुगंधित हवा सुख पहुंचा रही है। शरद विमल नभ चंद्र विराजत। रोचक, रुचिकारी है, हर किसी के लिए रुचिकारी है। क्यों? उसमें प्रियाजू की सुगंध है ना, इस कारण से। त्रिविध समीर सजनी, हाँ भैया सजनी है ना ऐसा? हाँ है, आज ऐसे ही है। फिर कह रहे हैं चंपक बकुल मालती मुकुलित मत मुदित पिक की सजनी। चंपा के फूल, मालती के फूल, बकुल के फूल, मौलश्री के फूल। बकुल मौलश्री होता है, मोर छली जिसको हम कहते हैं, चक्र वाले फूल आते हैं ना, वो चंपा के फूल हैं, मौलश्री के फूल हैं, मालती के फूल हैं। ये सारे के सारे फूल, पुष्पावली, वर्षा ऋतु निकल के गई ना, तो वर्षा ऋतु के बाद में पेड़ों में आ जाती है, खूब जोर पानी पी के खूब बढ़िया हो जाते हैं। अब उसमें से जब फूल खिलते हैं तो ऐसे सुगंधित फूल होते हैं, इसीलिए तो सांझी बनती है। ये खूब उस ऋतु में खूब सारे फूल हैं। तो पता पड़ा कि सखियाँ जो हैं प्रिया जी और लाल जी को आज वन में कहाँ ले गई? सांझी के लिए फूल बीनने के लिए ले गई। भंवरे उन्मत्त हो रहे हैं वहाँ पर फूलन की खुशबू सूंघ सूंघ के, इतनी तेज फूलन की खुशबू है। मत मुदित पिक की सजनी। मोर, कीर, पिक, तोते, ये सब के सब उस मतवाले हो रहे हैं। क्यों? भंवरे मतवाले हो रहे हैं। ऐसे मतवाले हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? अब देखना, कोई मादक पदार्थ कोई ले लेता है, कोई पी लेता है तो बड़बड़ाना शुरू करता है, दुनिया भर की कहानी शुरू बता देता है। भैया जब भंवरे खूब गुंजार करेंगे तो कैसा सुंदर संगीत करेंगे। जब मोर उन्मत्त हो गए, जब जोर जोर से बोलेंगे, कोयल जोर जोर से बोलेंगी, तो सोचो उस शरद की रात्रि में क्या ध्वनियों की आवाज चाहिए पड़ेगी। वहां पर सुंदर सुंदर वो इस सुंदर हवा को सूंघते हुए, मतवाली हवा की सुगंध को पान करते करते ये मोर, पिक, शुक, ये सब के सब जो है मतवाले हो गए और जोर जोर से जो है वो अपना गान कर रहे हैं आवाज का। देसी सुदंग राग रंग नीको ब्रज जुब तन की भीर री सजन। ये रास के तरीके हैं, देसी और सुधंग। सुधंग नाचत नवल किशोरी, देसी सुधंग राग रंग नीको। कि वहाँ पर ठाकुर जी रास जो कर रहे हैं, देसी सुधंग हर तरह से कर रहे हैं और राग रंग का खूब सुंदर वहाँ पर रास जो है जमा हुआ है। आज सारी की सारी सखियाँ कैसी खड़ी हुई हैं?
उस रास मंडल के चारों तरफ गोल खड़ी हुई हैं। क्यों? गोपाल जो है रास कर रहे हैं आज। प्रिया जी बैठी हुई हैं, देख रही हैं, अभी तो निरख रही हैं उनको। ब्रज युवतन की भीड़ सजनी, वो भीड़ जो है चारों तरफ जो है खड़ी हुई है, देख रही है भैया कैसे ठाकुर जी कृष्णचंद्र जो है आज घूम रहे हैं। ऐसे आकाश में नभ में चंद्रमा देखना कभी रात्रि में, शरद की रात्रि में इधर से उधर घूमता रहते हैं चारों तरफ, कभी किधर कभी किधर। ऐसे ही आज ठाकुर जी उस रास मंडल में नाच रहे हैं। मधवा मुदित निशान बजायो, व्रत छाड़यो मुनि धीरे सजे। मधवा इंद्र को कहते हैं। उसने मुदित होके निशान कुछ बजाया, जिससे व्रत जो है टूटे। किसके? मुनियों के व्रत जो है वो छूट गए। भैया यहाँ पर इंद्र विंद्रों के तो कोई प्रवेश है नहीं इस निकुंज में, पर आप ये समझो यहाँ पर कि कोटि कोटि इंद्रों के जो स्वामी हैं वो मोहनेंद्र ठाकुर जी, आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक ठाकुर जी, उनने आज बंशी का रव किया है। रास करते करते रास कर रहे हैं, थक रहे हैं, हाँफ रहे हैं, और उस हाँफने के बाद में आज उन्होंने अपनी सांसों का संधान करते हुए उस प्राण वायु को जो है बंशी जीव में फूका है। और फूकने के बाद में उसमें से जो घोर शब्द निकलो है, उस घोर शब्द से पूरी पूरी पृथ्वी कांप रही है। उस घोर शब्द से बड़े बड़े मुनि जो हैं वो अपना व्रत जो है छोड़ दे रहे हैं। मुनि नहीं है, प्रियाजू के जो अरोज हैं वो आज अपने व्रत को छोड़ के लाल जू से मिलने की इच्छा कर रहे हैं। व्रत छाड़ियों मुनि धीरे सजरी, वो धीरज छोड़ रहे हैं, वो भी छोड़ रहे हैं। हिज्जी महाराज कह रहे हैं, जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, हरत मदन घन पीर सजनी। कि आज उन मदन मोहन के प्रेम में प्रिया जी ऐसी उन्मत्त हो रही हैं, ऐसी उन्मत्त हो रही हैं कि श्री हिज्जी महाराज हित सजनी जो उन प्रियाजू से कह रहे हैं कि हे प्रियाजू, आज इन ठाकुर जी की, इन मदन मोहन की, इस रति इच्छाओं की, इस घनी पीर की आप निवारण क्यों नहीं करती हो? और निवारण करने के लिए आपको भी आज जो है रास मंडल में पधारना पड़ेगा। और रास मंडल में पधारने के बाद में उनकी जो जो इच्छाएं हैं उन सभी को आपको पूर्ण करना पड़ेगा। हमारी लाडली जो इतनी दयालु हैं, इतनी दयालु हैं, वे भी रास मंडल में आज आ गई। और रास मंडल में आने के बाद में लालजू को हाथ पकड़ के गलबैयाँ दे के पुनः जिस मोती महल में से वो आई थी उसी मोती महल में जो है लालजू के साथ में चली गई। ये एक इतना सुंदर पद है, इतना सुंदर चित्रांकन है इसमें कि पूरी सृष्टि का एक प्रारूप इस रास के लिए ठाकुर जी इस वृंदावन में बना देते हैं कि भैया देख लो अंतरिक्ष कैसा है, रास कैसा है, चंद्रमा कैसे हैं, सूरज कैसे हैं, उपग्रह कैसे हैं। इन सब के बारे में आगे भी बात करेंगे, पर रास जो होता है वो बिल्कुल ही विलक्षण होता है। अपनी रस की नेत्रों से, रसमय नेत्रों से इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड का अगर आपको दर्शन करना है ना, पूरे ब्रह्मांड का, जिसमें कि करोड़ों करोड़ों सृष्टियां हैं, करोड़ों करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, अगर उनके दर्शन करने हैं ना इस ब्रह्मांड के, तो ठाकुर जी के यमुना पुलिन पर जो रास चलता है उसके दर्शन कर लो, आपको सारे दर्शन हो जाएंगे। वो जिस अपरिमित ब्रह्म के ब्रह्मांड को हम इन दो आंखों से देख नहीं सकते हैं, छोटी सी बुद्धि में ला नहीं सकते हैं, अगर उसके दर्शन करने हैं आपको तो प्रभु का रास देख लो। आप इस सृष्टि के दर्शन करने हैं आपको तो प्रभु का रास देख लो। कहते हैं ना कि सृष्टि के कण कण में जिसका आभास है वही महारास है। वो ब्रह्मांड जो है, वो सृष्टि जो है, हर कण कण में है, उसका रूप आप देखोगे।
तो वो कण कण का रास, वो कण कण का ब्रह्मांड, जिससे जो पूरा जो हम देख नहीं सकते हैं, वो देखना है तो प्रभु का रास देख लो आप। जहाँ पर गोपाल उन्मत्त होकर प्रियाजू के साथ में गलबैयाँ दे के रास कर रहे हैं, सखियों के साथ में रास कर रहे हैं, वो निकुंज का रास आप देख लो शरद ऋतु का, सब दिख जाएगा आपको। इसीलिए कह रहे हैं वो रास आज है, कल है और आगे भी होता रहेगा, हमेशा होता रहेगा, यही नित्य विहार है। देखो बड़ा आनंद आएगा। राम लाल की जय।